तो कहानी की शुरुआत में हम एक लड़की को देखते हैं जो कि अपनी मदर के साथ अपने घर जा रही होती है। तभी उसे रास्ते में एक छोटी बच्ची दिखाई देती है जिसको किसी ने रोड पर ही छोड़ रखा था। इसके बाद वो लड़की, जिसका नाम मरिया है, वो उस छोटी बच्ची को उठा लेती है, जिसके बाद मरिया उसे अपने साथ घर ले जाने लगती है। लेकिन उसकी मॉम उसे ऐसा करने से मना करती है, लेकिन मरिया फिर भी उस छोटी बच्ची को अपने साथ घर ले जाती है। जिसके बाद सीन शिफ्ट होता है और हम कुछ साल बाद आगे का सीन देखते हैं, जहां पर अब वो लड़की बड़ी हो चुकी थी जिसका नाम जंगजो है और आज जंगजो का बर्थडे है, इसलिए मरिया उसे कुछ गिफ्ट्स देती है। मरिया का एक लड़का भी होता है जिसका नाम सॉन्ग होता है। मरिया उन दोनों को एक लॉकेट देती है और उन दोनों के लिए कुछ डम्पलिंग्स बनाती है, जिसके बाद वो दोनों बाहर खेलने चले जाते हैं। और खेलते खेलते जंगजो सॉन्ग से कहती है कि मैं बड़ी होकर तुमसे शादी करूंगी। तभी वहां पर एक ट्रक आता है और सॉन्ग को टक्कर मार देता है, जिससे सॉन्ग घायल हो चुका था। जिसके बाद हमें हॉस्पिटल का सीन दिखाया जाता है, जहां पर मारिया और जंगजो दोनों ही सॉन्ग की बहुत ज़्यादा चिंता कर रहे थे। तभी डॉक्टर आके बताते हैं कि सॉन्ग की हालत बहुत ज़्यादा ख़राब है, इसलिए उसकी सर्जरी करने के लिए 5000 येन लगेंगे, जो कि बहुत ज़्यादा है। इसके बाद हम वहीं पर एक कपल को देखते हैं जो कि एक बच्चे की तलाश कर रहे थे, क्योंकि उनके पास कोई भी बच्चा नहीं है। और उनकी ये बात जंगजो सुन लेती है, जिस वजह से जंगजो खुद को सॉन्ग की जान बचाने के लिए अपने आप को बेच देती है। इसके बदले वो दोनों मरिया को कुछ पैसे देते हैं, जो पूरे 50,000 युएन थे। लेकिन मरिया ये सब पैसे नहीं लेना चाहती थी, क्योंकि वो जंगजो को उन्हें नहीं बेच सकती। लेकिन जंगजो नहीं मानती और कहती है कि सॉन्ग को बचाना बहुत ज़रूरी है। इसके बाद वो दोनों कपल जंगजो को अपने साथ ले जाते हैं। मरिया बहुत ज़्यादा रोती है और जंगजो को रुकने को भी कहती है, लेकिन वो दोनों कपल जल्दी से उसे गाड़ी में बैठाकर वहाँ से ले जाते हैं। जिसके बाद हमें सॉन्ग को दिखाया जाता है, जो कि अब एक बहुत बड़ी कंपनी का मालिक बन चुका है और बहुत ज़्यादा अमीर भी। और यहीं पर हम जंगजो को भी देखते हैं, जो कि इस कंपनी में काम करती है, जिसका सॉन्ग ओनर है। लेकिन वो दोनों एक दूसरे से अनजान हैं। तभी सॉन्ग का वेलकम करने के लिए वहाँ के सभी काम करने वाले लोग खड़े होते हैं और सॉन्ग गलती से जंगजो के बने हुए डम्पलिंग्स गिरा देता है, जिससे सॉन्ग को बुरा लगता है। लेकिन फिर वो अंदर चले जाता है। तभी जंगजो का बॉयफ्रेंड जांग वहाँ आता है, जो कि सॉन्ग के साथ ही उसी कंपनी में काम करता है। जंगजो सांग से मिलती है, जिसके बाद जंगजो उसे वो डम्पलिंग्स देकर वहाँ से चली जाती है। इसके बाद जंगजो उन डम्पलिंग्स को डस्टबिन में फेंक देता है और जंगजो सॉन्ग का वेलकम करने के लिए वहाँ के सभी स्टाफ के साथ खड़ी हो जाती है। इसके बाद जंगजो का बॉस उसे कुछ वाइन सर्व करने के लिए एक रूम में भेजता है, जहाँ पर जंगजो अपने बॉयफ्रेंड जांग को एक लड़की के साथ देखती है, जिस लड़की का नाम आया होता है। तभी आया वॉशरूम चली जाती है। जांग को देखने के बाद जंगजो काफ़ी ज़्यादा दुखी हो जाती है और दोनों के बीच वहीं पर बहस होने लगती है। तभी वहाँ पर आया आ जाती है और पूछती है कि ये सब क्या हो रहा है। तभी सांग बताता है कि ये लड़की अपना काम सही से नहीं कर रही है। इसके बाद जंगजो बताती है कि जांग मेरा बॉयफ्रेंड है और अब वो तुम्हारे साथ चक्कर चल रहा है, जिस पर आया गुस्सा हो जाती है और फिर सांग जंगजो को थप्पड़ मारकर नीचे गिरा देता है, जिससे उसे काफ़ी चोट पहुंचती है। जिसके बाद उस कंपनी का सारा स्टाफ वहां पर आ जाता है और इससे उन सभी को भी पता चल जाता है कि सांग जंगजो को धोखा दे रहा है। इसके बाद जांग और आया जंगजो पर गलत इल्ज़ाम लगाते हैं और उसे मारने लगते हैं। आया जंगजो को पड़कर टूटे हुए कांच के ऊपर उसे बैठने का बोलती है, जिससे जंगजो को काफ़ी ज़्यादा तकलीफ हो रही थी। तभी वहाँ पर उनके स्टाफ मेंबर का बॉस आता है, जिसे आया अपना एटीएम कार्ड देकर खरीद लेती है। जिसके बाद वो मैनेजर वहाँ खड़ा होकर बस जंगजो को देखता रहता है। तभी वहाँ पर सॉन्ग आता है और ये सब देखकर वो उन सभी पर काफ़ी ज़्यादा गुस्सा करता है। जिसके बाद जांग सिक्योरिटी को वहाँ पर बुलाता है और सॉन्ग को वहाँ से ले जाने को कहता है, लेकिन कोई भी सिक्योरिटी गार्ड सॉन्ग को बाहर नहीं करता, बल्कि वो सभी गार्ड्स उसे सर कहकर बुलाते हैं, जिससे उन्हें पता चलता है कि सॉन्ग और कोई नहीं बल्कि इसी कंपनी का ऑनर है। जिसके बाद सॉन्ग उस पूरे स्टाफ को अपनी कंपनी से निकाल देता है और इसके बाद वो जंगजो की मदद करता है। इसके बाद जंगजो सॉन्ग को थैंक यू कहती है और यहाँ पर जंगजो को ऐसा लगता है कि जैसे वो सॉन्ग को जानती है। जिसके बाद जंगजो सॉन्ग को जाते वक्त आवाज़ देती है, लेकिन सॉन्ग पीछे मुड़कर नहीं देखता। फिर जब जंगजो अपने घर जाने लगती है, तभी सॉन्ग पीछे मुड़कर देखता है। उसे लगता है जैसे किसी ने उसे आवाज़ दी, लेकिन उसका सेक्रेटरी कहता है ऐसा कुछ नहीं है। इसके बाद हमें जैंग को दिखाया जाता है,
जो कि जंगजाओ की ग्रैंड मदर के साथ बैठा हुआ था, वो जंगजाओ की ग्रैंड मदर को बताता है कि जंगजाओ और वो शादी करने वाली है, और इसी वजह से जंगजाओ एक ग्रैंड मदर से प्रॉपर्टी सर्टिफिकेट पर उनके साइन करवा देता है, जिससे वो प्रॉपर्टी जंग के नाम हो जाती है, और उसने ये सब जंगजाओ से बदला लेने के लिए किया था। दूसरी तरफ यहाँ सॉन्ग को भी याद आ जाता है कि उसने वहाँ अपना पूरा नाम सुना था, जो कि किसी को भी नहीं पता। इसके बाद सॉन्ग जंगजाओ के बारे में पता लगाता है और उससे मिलने के लिए चल जाता है, ताकि वो उसके पेरेंट्स का पता लगा सके, क्योंकि सॉन्ग बहुत पहले से जंगजाओ को ढूंढ रहा है और अब उसे ऐसा लगता है जैसे वो उसे मिल गई है। फिर जंगजाओ अपने घर पहुंचती है, जहां वो कुछ गुंडों को देखती है जो कि उसके घर पर कब्जा कर रखे थे, और ये जांग के ही आदमी थे। तभी वहां पर जांग आकर उन दोनों से घर से बाहर जाने को कहता है और कहता है कि ये घर अब मेरा हो चुका है। इसके बाद वो उन्हें प्रॉपर्टी के कागज भी दिखाता है, जिस पर जंगजाओ की ग्रैंड मदर के साइन थे, जिस पर जंगजाओ हैरान हो जाती है, और फिर वो सभी लोग जंगजाओ से बदतमीजी करने लगते हैं। इसके बाद तभी वहाँ पर सॉन्ग आ जाता है, क्योंकि वो जंगजाओ से उसके पेरेंट्स के बारे में पूछना चाहता था। जिसके बाद वो उन सभी आदमियों को मारने लगता है, जिसके बाद वो सभी लोग वहाँ से भाग जाते हैं और सॉन्ग जंगजाओ को बचा लेता है। और फिर वो जंगजाओ से उसके पेरेंट्स के बारे में पूछता है, जिस पर जंगजाओ कहती है कि उसके मॉम डैड अब इस दुनिया में नहीं हैं। तो फिर हमें पास्ट का सीन दिखाया जाता है, जहां पर हम जंगजाओ की ग्रैंड मदर को देखते हैं, जो कि उन्हीं दो अमीर कपल को 2 बच्चे देती हैं, जो कि उन कपल्स ने उन्हें पैसे देकर बच्चे पैदा करने के लिए बोला था। जिसके बाद वो जंगजाओ को उन्हें सौंप देते हैं और कहते हैं कि अब हमें इसका कोई काम नहीं है। जिसके बाद से ही जंगजाओ ने उस ओल्ड लेडी को अपनी ग्रैंड मदर बना लिया। फिर हम प्रेजेंट सीन में आते हैं, जहां सॉन्ग जंगजाओ से माफ़ी मांगता है और वहां से जाने लगता है, लेकिन तभी वो जंगजाओ के गले में एक लॉकेट देखता है, जो कि फेम वैसा ही था जो उन्हें जंगजाओ के बर्थडे गिफ्ट में मिला था। लेकिन जब वो उसे ध्यान से देखता है तो वो लॉकेट बिल्कुल अलग होता है। जिसके बाद सॉन्ग माफ़ी मांगते हुए वहाँ से चले जाता है, और फिर हम जंगजाओ का वही लॉकेट देखते हैं जो कि उसे मरिया ने दिया था, और ये लॉकेट उसकी ग्रैंड मदर ने उससे छुपा कर रख रखा था। इसके बाद वहाँ पर वही दोनों कपल आते हैं, और यहाँ हमें पता चलता है कि वो ग्रैंड मदर इन दोनों कपल की ही ग्रैंड मदर है, और उन्होंने उन्हें घर से बाहर निकाल दिया है, और अब ये यहाँ पर इसलिए आए हैं ताकि इनका कुछ फ़ायदा हो सके, क्योंकि इन्हें लगता है कि मिस्टर सॉन्ग उनकी ग्रैंड मदर को जानता है। और फिर वो बताते हैं कि हम जंगजाओ को सॉन्ग के करीब भेजेंगे, ताकि हमारे 50,000 युएन का कुछ तो फ़ायदा हो, जिससे हमें और पैसे मिलेंगे। ये सब वो सिर्फ लालच के लिए कर रहे थे। इसके बाद वो सभी अगले दिन तैयार होकर एक पार्टी में जाते हैं, जिस पार्टी में सॉन्ग भी आ रखा था, और वो दोनों कपल सॉन्ग की चापलूसी करने लगते हैं। और यहाँ हमें पता चलता है कि सॉन्ग को किसी ने ड्रिंक्स में ड्रग्स मिलाकर दे दी है, और ये ड्रग एक लड़की ने उसे दी है, जिसका नाम सुजैन, जो उसे पसंद करती है और उससे शादी करना चाहती है। लेकिन यहाँ पर उसका उल्टा होता है। उस ड्रग की वजह से यहाँ सॉन्ग और जंगजाओ बहुत ज़्यादा करीब आ जाते हैं। इसके बाद वो दोनों एक रूम में जाते हैं, जहाँ पर सॉन्ग ड्रग की वजह से जंगजाओ के साथ ज़बरदस्ती करने लगता है, और जंगजाओ उसे ऐसा करने से मना करती है। फिर सॉन्ग बाथरूम में जाता है, जहाँ वो बाथटब में डूब जाता है। तभी जंगजाओ उसे देख लेती है और उसे पानी से बाहर निकालती है। तभी वहाँ पर मीडिया आ जाती है और उनकी फ़ोटोग्राफ्स लेने लगती है, और जिसके वो सभी न्यूज़ पोस्ट कर देते हैं कि जंगजाओ और सॉन्ग को रिलेशनशिप में है। इसके बाद अगले दिन जंगजाओ अपने बॉस से अपनी सैलरी लेने के लिए जाती है, लेकिन उसका बॉस उसे सैलरी देने से मना करता है और उसके साथ बदतमीजी करने लगता है। लेकिन तभी वहाँ पर सॉन्ग आ जाता है और अपने गार्ड से बोलकर उसे कंपनी से बाहर निकलवा देता है। इसके बाद सॉन्ग 3 महीने के लिए जंगजाओ को अपनी गर्लफ्रेंड बनने के लिए बोलता है, क्योंकि हर जगह उसकी न्यूज़ फैल चुकी है, जिससे उसकी कंपनी को काफ़ी ज़्यादा घाटा हो सकता है। इस वजह से वो उसे ऐसा करने के लिए कहता है। और तभी उसकी मदर का फ़ोन भी आता है, जो उससे पूछती है कि क्या तुम एक रिलेशनशिप में हो, जिस सॉन्ग मना कर देता है और कहता है कि ये सब एक फेक न्यूज़ है। जिसके बाद सॉन्ग जंगजाओ को अपने साथ अपने घर ले जाता है और उसे वहीं अपने साथ रहने के लिए बोलता है। फिर हम देखते हैं कि वहाँ सभी मेड्स जंगजाओ के बारे में उल्टा सीधा बोलने लगती हैं, लेकिन सॉन्ग उन्हें ऐसा कहने से मना करता है, जिसके बाद वो जंगजाओ को उसका रूम दिखाता है। फिर हम अगले दिन देखते हैं, जब जंगजाओ उठती है तो सॉन्ग अपने ऑफिस जा चुका था, और यहाँ वो सभी काम करने वाली मेड्स जंगजाओ को ही सारा काम बता देती है। जिसके बाद जंगजाओ कुछ डम्पलिंग्स बनाती है और सॉन्ग को देने के लिए उसके ऑफिस में जाती है, लेकिन रास्ते में ही उसे जांग मिल जाता है और कहता है कि तुम बहुत अच्छा खाना बनाती हो। लेकिन जंगजाओ उससे कहती हैं कि ये सब तुम्हारे लिए नहीं है। तभी जांग उसका हाथ पकड़कर उसके साथ बदतमीजी करने लगता है, और तभी वहाँ पर सॉन्ग उसे ऐसा करते हुए देख लेता है। सॉन्ग को देखते ही सांग वहाँ से भाग जाता है, जिसके बाद जंगजाओ उसे वो डम्पलिंग्स देती है, लेकिन सॉन्ग उन डम्पलिंग्स को नहीं लेता।
जिसके बाद वो उन डम्पलिंग से गार्ड को पकड़ा देती है। जिसके बाद जब ऑफिस में सॉन्ग काम कर रहा होता है तभी उसका सेक्रेटरी उसके लिए उन डम्पलिंग्स लाता है और कहता है कि ये जंगजो मैम ने आपके लिए भेजे हैं। जिसके बाद सॉन्ग उन डम्पलिंग्स को खाने लगता है। तभी उसे कुछ याद आने लगता है क्योंकि ये डम्पलिंग्स सिर्फ उसकी मॉम बनाया करती थी। फिर तभी हम जंग जाओ को घर पर देखते हैं जहाँ पर सभी मेड्स मिलकर उसका मजाक उड़ा रही थी और उससे ज़बरदस्ती काम करवा रही थी। और जब जंग जाओ उनसे ये सब करने के लिए मना करती है तो वो सभी मेड्स उस पर हमला कर देती है। जिसके बाद सॉन्ग अपने घर पहुँचता है और जंग जाओ को इस हालत में देखकर बहुत ज़्यादा गुस्सा हो जाता है। इसके बाद वो उन सभी मेड्स को बहुत ज़्यादा डांटता है और उन्हें वहाँ से भगा देता है। फिर वो जंग जाओ को मदद करता है लेकिन जंग जाओ उसकी मदद नहीं लेती और अपने रूम में चली जाती है। इसके बाद सॉन्ग उन सभी से पूछता है कि वो डम्पलिंग्स किसने बनाई थी, जिस पर वो सभी सॉन्ग से झूठ बोलने लगती है। लेकिन सॉन्ग को पता लग जाता है कि वो सभी मेड्स झूठ बोल रही है, इसलिए वो सभी को काम से निकाल देता है। जिसके बाद सॉन्ग जंग जाओ से मिलने उसके रूम में जाता है जहाँ जंग जाओ की हालत बहुत ज़्यादा खराब हो चुकी थी। जिसके बाद वो जंग जाओ को हॉस्पिटल में ले जाता है और फिर वो अपने ऑफिस में चल जाता है। जिसके बाद सूजन हॉस्पिटल में आती है और जंगजो को परेशान करने लगती है और कहती है कि तुम्हें सॉन्ग से नहीं मिलना चाहिए, और ये सब कहते हुए वो उसे काफ़ी ज़्यादा टॉर्चर करती है। लेकिन तभी वहाँ पर सॉन्ग की एक मेड आती है जो कि उन सभी मेड्स की हेड थी। वो जंगजो के लिए कुछ फ्रूट्स लाई थी और जब वो जंगजो को इस हालत में देखती है तो वो उसकी मदद करती है और उससे माफ़ी मांगती है उन सभी बातों के लिए। इसके बाद सूजन उस मेड को पैसे देकर खरीदने की कोशिश करती है लेकिन वो मेड ऐसा बिल्कुल नहीं करती। और तभी वहाँ पर सॉन्ग भी आ जाता है जो सूजन से काफ़ी ज़्यादा गुस्सा था और उसकी मेड उसे बताती है कि ये सब सूजन ने ही किया है। वो जंगजो को काफ़ी देर से टॉर्चर कर रही थी। इसके बाद सॉन्ग सूजन को वहाँ से भगा देता है। फिर हम जंगजो को देखते हैं जो काफ़ी ज़्यादा दुखी थी और रो रही थी। जिसके बाद वो रोते रोते अपने घर चली जाती है और सीढ़ियों पर बैठकर रोने लगती है और कहती हैं कि सॉन्ग तुमने मुझसे वादा करा था, तुम मेरी हमेशा मदद करोगे, तो अब तुम कहाँ हो, तुम मुझे बचाने कब आओगे। इसके बाद हम हॉस्पिटल में देखते हैं जहाँ पर सॉन्ग को वही लॉकेट दिख जाता है जो उन्हें मरिया ने दिया था। जिसके बाद वो समझ जाता है कि जंगजो ही उसकी वो खोई हुई स्टेप सिस्टर है। जिसके बाद वो उससे मिलने के लिए उसके घर जाता है जहाँ जंगजो बहुत दुखी हो रही होती है और रो रही होती है। जिसके बाद सॉन्ग उसे दोबारा अपने घर ले आता है जहाँ पर जंगजो आराम कर रही होती है। तभी दूसरी तरफ हम देखते हैं कि सूजन उस हॉस्पिटल में चली जाती है जहाँ पर जंगजो की ग्रैंड मदर एडमिट थी और फिर सूजन जंगजो की ग्रैंड मदर को जान से मार देती है। जिसके बाद हॉस्पिटल वाले काफ़ी ज़्यादा परेशान हो जाते हैं और जंगजो को फ़ोन करते हैं लेकिन जंगजो आराम कर रही थी। इस वजह से जंगजो का फ़ोन सॉन्ग उठा लेता है और ये सब बातें सुनकर वो बहुत ज़्यादा शॉक हो जाता है। जंगजो उठकर उससे पूछती है कि आखिर क्या हुआ। जिसके बाद दोबारा से उसके पास कॉल आता है और फिर वो अपनी ग्रैंड मदर के बारे में पूछती है, जिस पर हॉस्पिटल वाले बताते हैं कि तुम्हारी ग्रैंड मदर अब इस दुनिया में नहीं रही। ये सुनकर जंगजो को यकीन नहीं होता और वो हॉस्पिटल की तरफ भागने लगती है। सॉन्ग भी उसका पीछा करता है और जब जंगजो हॉस्पिटल में पहुंचती है तो वो दोनों कपल पहले से ही वहां पर होते हैं और वो इस सब का इल्ज़ाम जंगजो पर लगा देते हैं। जंगजो बहुत ज़्यादा रोती है और कहती है, मैं एक बार अपनी ग्रैंड मदर को देखना चाहती हूँ। इसके बाद जब वो अपनी ग्रैंड मदर को देखती हैं तो काफ़ी ज़्यादा दुखी हो जाती है और तभी वहाँ पर सॉन्ग भी आ जाता है। इसके बाद ये देखकर वो दोनों कपल सॉन्ग की काफ़ी ज़्यादा इज्जत करने लगते हैं। फिर बाद में सॉन्ग जंगजो को सारी बात बताता है कि वो तुम्हें कब से ढूंढ रहा था। इसके बाद जंगजो उसे बताती है कि उसने ये सब सिर्फ उसकी जान बचाने के लिए किया था, लेकिन उसे पता नहीं था कि ऐसा कुछ होगा और यहाँ पर उसे अभी भी अपनी ग्रैंड मदर की चिंता हो रही थी। जिसके बाद हम देखते हैं कि जंगजो अपनी ग्रैंड मदर के फ्यूनरल में जाती है और दूसरी तरफ सॉन्ग अपनी मदर को भी ये सब बात बता देता है कि उसने जंगजो को ढूंढ लिया है और वो दोनों भी अब जंगजो की ग्रैंड मदर के फ्यूनरल में जा रहे थे। फिर हम यहाँ जंगजो को देखते हैं जो अपनी ग्रैंड मदर की ग्रेव के पास फ्लावर्स रखकर उनसे माफ़ी मांगने लगती हैं और तभी वहाँ पर सभी लोग जंगजो पर हंसने लगते हैं और उन दोनों कपल की जो बेटी होती है वो जंगजो को मारने लगती है, जिस वजह से जंगजो के सर पर काफ़ी चोट आ जाती है और तभी वहाँ पर सॉन्ग और उसकी मदर पहुँच जाते हैं। सॉन्ग की मदर तुरंत उसके पास आती है और उसे देखकर काफ़ी ज़्यादा खुश होती है। तभी वो उसके सर पर लगी चोट को नोटिस करती है, जिससे वो काफ़ी ज़्यादा गुस्सा हो जाती है और फिर वो वहाँ सभी लोगों से पूछने लगती है कि ये सब किसने किया है, जिस पर वहाँ पर कोई भी कुछ जवाब नहीं देता। लेकिन फिर वो उन दोनों कपल्स से पूछती है कि ये सब आखिर किसने किया है।
तभी वहाँ पर उन दोनों कपल्स की बेटी आकर बोलती है कि ये सब मैंने ही किया है, जिसके बाद सॉन्ग की मॉम यानी मारिया उसे थप्पड़ मारती है, जिस पर वो दोनों कपल्स काफ़ी ज़्यादा शॉक हो जाते हैं। और यहाँ मारिया उन दोनों का बस को एक घटिया इंसान बोलती है, क्योंकि उन दोनों ने ही उसकी बेटी को यानी जंगजो को कैसे देकर खरीदा था। इसके बाद वो दोनों कपल्स सॉन्ग से बोलते हैं कि ये औरत कौन है और इसकी इतनी हिम्मत कैसे हुई। तभी सॉन्ग बताता है कि ये मेरी मदर है, जो सुनकर वो दोनों कपल्स काफ़ी ज़्यादा शॉक हो जाते हैं। इसके बाद मारिया उन सभी को घुटनों पर बैठाकर माफ़ी मांगने को कहती है, जिसके बाद वो सभी ना चाहते हुए भी ऐसा करते हैं। और फिर जंगजो, मारिया और सॉन्ग तीनों ही जंगजो के घर चले जाते हैं। लेकिन सॉन्ग वहाँ से चला जाता है और फिर जंगजो और मारिया घर के अंदर जाते हैं, लेकिन वो देखते हैं कि घर के अंदर पहले से ही आया उनका इंतज़ार कर रही थी जंगजो से बदला लेने के लिए। जिसके बाद वो अपने सभी आदमियों को उन्हें पकड़ने को कहती है और उन दोनों को टॉर्चर करना शुरू कर देती है। और फिर आया अपने एक आदमी से जंगजो के साथ ज़बरदस्ती करने को कहती है, जिसके बाद वो आदमी ऐसा ही करता है। लेकिन तभी सॉन्ग वहाँ पर वापस आता है और देखता है कि उस घर का गेट खुला हुआ है, जिससे उसे पता चलता है कि यहाँ पर कुछ तो गड़बड़ है। जिसके बाद वो अंदर जाता है और देखता है कि उसकी मॉम मारिया और जंगजो को वो लोग टॉर्चर कर रहे हैं। जिसके बाद सॉन्ग उन सभी आदमियों को बहुत ज़्यादा पिटता है और जंगजो को बचाता है। लेकिन तभी आया जंगजो के गले पर चाकू रख देती है और बोलती है कि अगर तुमने आगे बढ़ने की कोशिश करी तो मैं इसी मार दूंगी। सॉन्ग आया को ऐसा करने से मना करता है, लेकिन आया उसकी बात बिल्कुल नहीं मानती और जंगजो पर हमला करने लगती है। लेकिन तभी सॉन्ग उसे रोक लेता है और जंगजो को बचा लेता है। जिसके बाद वो जंगजो की उन रस्सी को भी खोल देता है। फिर तभी वहाँ पर जांग आ जाता है। आया जांग से कहती है कि जल्दी से कुछ करो, लेकिन जांग बहुत ज़्यादा डर रखा था क्योंकि वो सॉन्ग का सामना नहीं कर सकता। इसके बाद सॉन्ग उन दोनों को वहीं पर बांध देता है। आया कहती है कि अगर मेरे डैड यहाँ पर आ गए तो तुम नहीं बचोगे। इसके बाद हम बाहर देखते हैं, जहाँ पर उन्हीं का एक आदमी आया के डैड को कॉल कर देता है। जिसके बाद आया के डैड वहाँ पर आ जाते हैं और यहाँ आया को ऐसा लगता है कि वो अब नहीं बचने वाला, लेकिन इसका उल्टा होता है। बल्कि यहाँ पर आया के डैड सॉन्ग से काफ़ी ज़्यादा घबरा रहे थे और फिर वो सॉन्ग से माफ़ी मांगते हैं और कहते हैं कि मुझे माफ़ कर देना कि मेरी बेटी ने आपके साथ ऐसा किया, मैं उसे नहीं छोड़ूंगा। इसके बाद बीच में ही आया कहने लगती है कि आप ये सब क्या कर रहे हो, जिस पर उसके डैड उसे थप्पड़ मारते हुए कहते हैं कि तुम बीच में मत बोलो। इसके बाद वो अपनी बेटी को वहाँ से ले जाते हैं और फिर हम मारिया, जंगजो और सॉन्ग को अपने घर पर देखते हैं, जहाँ पर मारिया जंगजो को बताती है कि हम कब से तुम्हें ढूंढ रहे थे। सॉन्ग ने मुझसे पूछा था कि हम तुम्हें कैसे ढूंढ सकते हैं, जिस पर मैंने उसे बताया था कि तुम्हें जंगजो को ढूंढने के लिए अमीर बनना होगा। जिस वजह से ही सॉन्ग ने काफ़ी ज़्यादा मेहनत करी और अब वो एक बड़ा बिजनेसमैन बन गया है। ये सब सिर्फ उसने तुम्हें ढूंढने के लिए ही किया था। जिस पर जंगजो काफ़ी ज़्यादा खुश होती है। फिर तभी जंगजो को एक कॉल आता है। उस कॉल पर सूजन उससे कहती है कि तुम्हें जल्द ही मुझसे मिलने आना होगा, वरना मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगी और ना ही तुम्हारे किसी फैमिली मेम्बर को। इसके बाद जंगजो, सॉन्ग और मारिया को बिना बताए सूजन से मिलने चली जाती है। फिर हम दूसरे सीन में देखते हैं, जहां पर सूजन के डैड सूजन की शादी के लिए 3 लोगों को लेकर आए हुए थे, जो कि बहुत ज़्यादा पढ़े लिखे और वेल क्लास लोग थे। सूजन के डैड सूजन को उन सभी का इंट्रोडक्शन देते हैं, जिससे सूजन बिल्कुल भी इम्प्रेस नहीं होती। और तभी वहाँ पर जंगजो आ जाती है, सूजन के डैड जंगजो को भी उन सभी के बारे में बताते हैं, लेकिन जंगजो उनमें से किसी से भी इंटरेस्टेड नहीं होती। जिस पर वो तीनों लोग काफ़ी ज़्यादा हैरान हो जाते हैं और उन्हें बहुत ज़्यादा बेइज्जती फील होती है। जिसके बाद वो वहाँ से जाने लगते हैं, लेकिन तभी सूजन के डैड उन्हें रोक लेते हैं। फिर सूजन जंगजो से बात करने के लिए उसे बाहर ले जाती है, जहाँ पर वो उसे सॉन्ग से दूर रहने का कहती है और कहती है कि अगर तुम उसके साथ रही तो मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगी और मैं तुम्हें वैसे ही मार दूंगी जैसे मैंने तुम्हारी ग्रैंड मदर को मारा था। और ये बात सुनकर जंगजो काफ़ी ज़्यादा गुस्सा हो जाती है। जिसके बाद जंगजो उस पर हमला करने लगती है और उसे काफ़ी ज़्यादा पीटने लगती है। जंगजो उसे पानी में भी गिरा देती है और उसे डूबा के मारने की कोशिश करती है, लेकिन तभी वहाँ पर सॉन्ग आ जाता है और उसे ऐसा करने से मना करता है। इसके बाद वहाँ पर सूजन के डैड भी आ जाते हैं, लेकिन सॉन्ग की सिक्योरिटी सूजन के डैड को पकड़ लेती है और सूजन को भी। जिसके बाद सूजन जंगजो पर काफ़ी ज़्यादा गुस्सा करने लगती है और कहती है कि जंगजो ने मुझे जान से मारने की कोशिश की। तभी जंगजो उसे बताती है कि तुमने मेरी ग्रैंड मदर को मारा है, जिस पर सूजन कहती है ऐसा कुछ नहीं है। जिस पर जंगजो बताती है कि मेरे पास पेन ड्राइव में CCTV फुटेज है। और ये सुनकर सूजन और भी ज़्यादा हैरान हो जाती है, जिस पर सूजन के डैड कहने लगते हैं कि मेरी बेटी ऐसा नहीं कर सकती।
फिर सॉन्ग कहता है कि अब मैं तुम्हें अपनी कंपनी से बाहर निकाल दूंगा, जिससे तुम्हारी पूरी फैमिली बर्बाद हो जाएगी। इसके बाद सूजन कहती है कि सॉन्ग तुम मेरे साथ ऐसा नहीं कर सकते, मैं तुमसे प्यार करती हूँ। जिसके बाद सॉन्ग सूजन से कहता है कि तुम्हें मेरी लाइफ में आए हुए सिर्फ 8 महीने हुए हैं और जंगजो को मैं पिछले 10 सालों से ढूंढ रहा हूँ। और ये कहकर सॉन्ग और जंगजो वहाँ से चले जाते हैं। इसके बाद सूजन के डैड के पास उनका एक बटलर आकर बताता है कि सॉन्ग की मॉम ने बहुत पहले पैसों के लिए जंगजो को किसी कपल को बेच दिया था। और इस बात से सूजन के डैड को एक आइडिया आता है और वो एक प्लान बनाते हैं कि वो मिस्टर बू की हेल्प से सॉन्ग को काफ़ी अच्छा मज़ा चखाएंगे। इसके बाद हम सॉन्ग और जंगजो को देखते हैं जो अपने घर जा रहे होते हैं। तभी रास्ते में मिस्टर बू जंगजो को देखते हैं और कहते हैं कि ये तो मेरी ग्रैंड डॉटर नैन्सी, और वो उसे आवाज़ भी लगाते हैं, लेकिन उन्हें ऐसा लगता है कि ये सिर्फ उनका वहम है। इसके बाद हम उन सभी को एक पार्टी में देखते हैं जहां पर सॉन्ग, जंगजो, सूजन के डैड और मिस्टर गू आ रखे थे। असल मिस्टर गू ने ही ये पार्टी ऑर्गेनाइज की थी और यहाँ पर सूजन के डैड सॉन्ग को मजा चखाने के प्लान में थे। इसके बाद जंगजो वॉशरूम के लिए चली जाती है और तभी वहाँ पर हम मिस्टर गू को देखते हैं जिनकी हालत काफ़ी ज़्यादा ख़राब थी। इसके बाद जंगजो उनकी मदद करती है और उन्हें उनकी पल्स खिलाती है, जिससे मिस्टर गू वापस नॉर्मल हो जाते हैं। और फिर वो जंगजो को नैन्सी कहकर बुलाने लगते हैं, जिस पर जंगजो बताती है कि उसका नाम नैन्सी नहीं बल्कि जंगजो है। लेकिन फिर मिस्टर गू उसे देखकर बोलते हैं कि तुम बिल्कुल अपनी मॉम की तरह लगती हो। जिसके बाद वो उसे बताते हैं कि कई साल पहले जब मेरी लड़की यानी तुम्हारी किसी लड़के के साथ रिलेशनशिप में थी, तब उसने एक बच्चे को जन्म दिया था और वो तुम ही हो। लेकिन उसे अपने परिवार और समाज के लोगों का डर था, इसलिए उसने तुम्हें ऐसे ही छोड़ दिया। लेकिन अब तुम मुझे दोबारा मिल चुकी हो, तुम नैन्सी ही हो। इसके बाद जंगजो सॉन्ग के पास पहुंचती है और उसे सब कुछ बताने लगते हैं। लेकिन तभी वहाँ पर सूजन के डैड कहने लगते हैं कि सॉन्ग की मॉम ने जंगजो को पैसों के लिए एक कपल को बेच दिया था, और ये बिल्कुल सच बात है, जिस पर वो सभी सॉन्ग पर काफ़ी ज़्यादा गुस्सा करने लगते हैं। लेकिन तभी वहाँ पर मिस्टर गू आ जाते हैं और वो सभी शांत हो जाते हैं। इसके बाद सूजन के डैड मिस्टर गू को भी वो सब बातें बताने लगते हैं, लेकिन मिस्टर गू कहते हैं कि अभी मेरे पास इन सब बातों का वक्त नहीं है, मैं कुछ ज़रूरी अनाउंसमेंट करना चाहता हूँ। जिसके बाद वो जंगजो को अपने पास बुलाते हैं और कहते हैं कि ये मेरी ग्रैंड डॉटर है। और ये बात सुनकर सूजन की डैड काफ़ी ज़्यादा शॉक हो जाते हैं और उन्हें यकीन नहीं होता। और फिर सूजन के डैड कहते हैं कि ये तो सॉन्ग की फैमिली से हैं, जिस पर मिस्टर गू कहते हैं कि तुम मेरी ग्रैंड डॉटर का मजाक मत बनाओ। जिसके बाद वो अपने गार्डों को बुलाकर उसे वहाँ से बाहर भेज देते हैं। इसके बाद मिस्टर ग्यू अपनी ग्रैंड डॉटर से कहते हैं कि कल मैंने एक पार्टी रखी है तुम्हारे लिए और कल तुम अपनी मॉम से मिलोगी। इसके बाद हम देखते हैं कि मरिया जंगजो को तैयार करने लगती है, क्योंकि वो अब अपनी असली मॉम से मिलने वाली है। और यहाँ पर जंगजो सॉन्ग और मरिया को बताती है कि वो बचपन से जिस यूनिवर्सिटी में जाना चाहती थी, आखिरकार उस यूनिवर्सिटी का लेटर उसे मिल चुका है, येल यूनिवर्सिटी का। और ये सब जानकर मरिया बहुत ज़्यादा खुश होती है, क्योंकि जब जंगजो छोटी थी तब उसने उसकी मदद की थी और वो हमेशा ही सोचती थी कि काश उसकी मॉम उसे ढूंढ ले, लेकिन ऐसा कभी नहीं हुआ। लेकिन आज वो दिन आ चुका है जब जंगजो अपनी मॉम से मिलेगी, और इस बात से ही मरिया काफ़ी ज़्यादा खुश है। जिसके बाद मरिया जंगजो को अपनी मॉम से मिलने के लिए भेज देती है और जंगजो के साथ सॉन्ग भी जाता है। जब वो वहाँ पहुँचते हैं तो मिस्टर गू वहाँ पर नहीं होते। इसके बाद सॉन्ग और जंगजो वहाँ चेयर पर बैठ जाते हैं और वहाँ पर जितने भी लोग बैठे थे वो उन दोनों की बुराई करने लगते हैं और कहते हैं कि सॉन्ग जंगजो के लायक लड़का नहीं है, और ऐसी ही कई सारी बातें वो सभी लोग मिलकर कहने लगते हैं। वो ये भी कहते हैं कि जंगजो बिल्कुल भी पढ़ी लिखी नहीं है। जिसके बाद एक लेडी कहती है कि मेरी बेटी बहुत बड़ी यूनिवर्सिटी में पढ़ाई कर रही है। और फिर ये सुनकर जंगजो उन सभी को येल यूनिवर्सिटी का वो लेटर दिखाती है, जो देखकर सभी बहुत ज़्यादा हैरान हो जाते हैं। और तभी वहाँ जंगजो की मॉम आती है और कहती है कि तुम सब इतना शोर क्यों मचा रहे हो। जिसके बाद एक आदमी उठकर बोलता है कि तुम्हारी बेटी बहुत ज़्यादा बदतमीज़ है। तभी जंगजो की मॉम उस पर पानी फेंक कर मारती है, जिस पर उसकी वाइफ कहती है कि तुम ऐसा नहीं कर सकती। जिसके बाद मिस्टर गू उन सभी को वहाँ से भगा देते हैं और फिर जंगजो अपनी मॉम से मिलती है। उसकी मॉम बहुत ज़्यादा गिल्टी फील करती है, क्योंकि उसने अपनी बेटी को एक रोड के बीचों बीच छोड़ दिया था। लेकिन जंगजो अपनी मॉम को इस बात के लिए माफ़ कर देती है और फिर दोनों एक दूसरे के गले लग जाते हैं। जंगजो की माँ कहती है कि अब मैं तुम्हें कभी अकेला नहीं छोड़ूंगी और हमेशा तुम्हें अपने पास रखूंगी। और इसी के साथ ये ड्रामा यहीं पर ख़त्म होता है।